भाई राहुल विद्या को क्या हो गया है? अभी शादी के बाद उनका तो वॉइस लो हो ही गया है, लेकिन अभी अटेंशन के लिए विराट कोहली को ट्रोल कर रहे हैं। ओ भाई साहब, क्या कर रहे हो? ये तो वही बात हो गई जैसे कि गलती से तो अवनीत कौर का पोस्ट लाइक हो गया था, लेकिन ये उस चीज के लिए नहीं कर रहे हैं। ये कर रहे हैं 1.8 मिलियन जो उनको फॉलोअर मिल गए खैरात में, उसके लिए। ये उसी के लिए, अटेंशन के लिए इन्होंने अभी विराट कोहली के फैंस को ट्रोल करते हुए इन्होंने ये भी कहा, विराट कोहली का एल्गोरिथम मुझे ब्लॉक करके रखा है। सो गाइज विराट कोहली हैज ब्लॉक्ड मी एज यू ऑल नो। सो आई थिंक वो भी इंस्टाग्राम की ग्लिच होगी, वो विराट कोहली ने ब्लॉक नहीं किया होगा। इंस्टाग्राम के एल्गोरिथम ने बोला होगा विराट कोहली को कि एक काम कर, मैं तेरे बिहाफ पे राहुल वैद्य को ब्लॉक कर देती हूँ, है ना। और जब ये भाई साहब ट्रोल होने लगे, साथ ही साथ इन्होंने एक पोस्ट की जहाँ की इन्होंने ये बताया कि विराट कोहली से भी ज्यादा जोकर विराट कोहली के फैंस हैं। वो भाई साहब, तुम कह क्या रहे हो? थोड़ा तमीज और लहजे में बोलो, समझ में आया? और जो तू विराट कोहली के फैंस को इतने ज्यादा गालियां और जोकर्स बोल रहा है, भाई वो फैंस है। मैं विराट कोहली को तुम्हें बता दूं कि विराट कोहली का एक कवर ड्राइव तुम्हारे कवर सॉन्ग से भी बहुत ही ज्यादा आगे है। और विराट कोहली का एक छक्का तुम्हारे ओटीटी प्लेटफॉर्म के जितने व्यूज नहीं ना आते होंगे, उसका व्यूज सिर्फ एक छक्के से आता है, तुम्हें ये बता दो। और भाई साहब, जब विराट कोहली इन्होंने फील्ड पर एक सेंचुरी मारते हैं तो ये सारे लोग इंस्टाग्राम पर सिंपैथी पोस्ट डालते हैं। और जब इन लोगों का टैलेंट ना चले तो कंट्रोवर्सी रिलेट कर देते हैं, ट्रोल्स करने लगते हैं। और इतने ज्यादा बड़े विराट कोहली को, भाई तुम अगली बार ट्रोल करने से पहले भाई पिच पर प्रैक्टिस करके आना, नहीं तो विराट कोहली के फैंस तुम्हें सीधा ही बोल्ड ही मार देंगे। और तुम बोल्ड मारने के बाद तो ये सिर्फ मैं कह रहा हूँ अभी, लेकिन विराट फैंस पहले से करके दिखा चुके हैं। तुम्हारे पोस्ट में जितने लाइक नहीं है, उतने ज्यादा कमेंट भर दिए हैं, 2 गुना 3 गुना उसमें। और उसमें क्या है, खाली विराट कोहली के फैंस तुम्हें गाली ही तो दे रहे हैं, प्रेम भाव तो नहीं कर रहे हैं। ओ माय गॉड, प्यार कर लो, ये सब तो नहीं, तुम्हें गालियां ही दे रहे हैं, क्योंकि तुमने बहुत ही बड़े चीजों को ट्रोल्स के रूप में ले लिया है। वहीं हम बात कर लेते हैं अजाज खान के बारे में, जहाँ की इन्होंने तो उल्लू ऐप पर इतने ज्यादा हाउस अरेस्ट बना दिए थे कि इनको ही अब अरेस्ट होना पड़ जाएगा। मैंने पिछले वीडियो में तो फुल डिटेल में बता दिया है, लेकिन अभी लक्ष्य चौधरी ने भी अपना रिएक्शन शेयर करते हुए बहुत ही अच्छा एक वीडियो बनाया, जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ। फुल वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर देख लेना, लेकिन थोड़ा थोड़ा क्लिप मैं आपको दिखाकर बता देता हूँ कि ये कैसे करते हैं। एजाज खान का नया शो, अब इसके टाइटल में अरेस्ट एजाज खान ने अपने पास्ट को सोचते हुए रखा है, या जिस हिसाब का ये शो है, इसका कंटेंट है, इसके फ्यूचर कॉन्सिक्वेंसेस को सोचते हुए। इस शो में काफी अलग अलग तरह के टास्क हैं, जैसे कामासूत्रा पोजीशन बनाना, कोई टास्क हारेगा तो उसको अपने कपड़े उतारने हैं, कोई टास्क जीत गया तो दूसरी टीम को अपने कपड़े उतारने हैं, फिर सेक्स पोजीशन बनानी है, फिर कपड़े उतारने हैं। हाँ, एक थोड़ा और डिफरेंट टास्क था जिसमें सबको आ करके आवाज निकालनी थी। एजाज खान को और 6 महीने में कुछ ना कुछ ऐसा करना होता है कि वो खबरों में बना रहे। एक बार उसने कैरी मिनाटी को पकड़ा था, और बाकी ऑलमोस्ट वो दूसरे टाइम जेल जाके चर्चा में बना रहता है। 3,500 क्रिमिनल। इस शो के जज और कंटेस्टेंट दोनों एक दूसरे को टक्कर दे रहे हैं, कौन सबसे ज्यादा भद्दा बिहेव कर सकता है। जज और होस्ट को मैं क्या ही बोलूं, होस्ट खुद ड्रग्स बेचने के केस में जेल में था और पार्टिसिपेंट कंज्यूम करने के। इस शो के सारे पार्टिसिपेंट पोटेंशियल पोर्न स्टार ही हैं, जिनका कभी सपना था अपने जीवन में नोटी अमेरिका में फीचर होने का, वहां तो नहीं हो पाए, लेकिन अब नोटी साउथ सीलमपुर वेब सीरीज में जरूर आ जाएंगे। भाई पिस्टन में तेजोली पड़े शेर। अब खुद ही तुम सोचो कि उस शो का क्या स्टैंडर्ड होगा जिसका होस्ट एजाज खान है। एजाज खान और स्टैंडर्ड, ये दो शब्द एक दुनिया में एक साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकते, ये तो फिर भी एक शो है। बात तो सही है। वहीं हम बात कर लेते हैं मीत गला के बारे में, जहाँ के फर्स्ट बॉलीवुड एक्टर प्रेजेंट कर रहे थे वो थे SRK। जी हाँ, शाहरुख खान। और फर्स्ट आर्टिस्ट जो थे वो थे GOAT, दिलजीत दोसांझ। भाई क्या ही क्रेज था। और साथ ही साथ ईशा अंबानी भी थी, लेकिन ये तो पहले भी 2 3 4 बार गई ही हैं। और ये साथ वही भाई दिलजीत दोसांझ ऐसे रेड कारपेट पर चल रहे थे जैसे सेक्टर 17 में गर्मी के दिनों में स्वेटर खरीदने गए थे। लेकिन भाई बवाल मचा दिए हो, बहुत ही ज्यादा बवाल मचाए हो आप। ईशा अंबानी एक ऐसी लुक में थी जहाँ की अंबानी जी ने पूरा पेरिस को अपने लिए शोरूम के ज्वेलर्स को रेंट पर कर लिया हो, लेकिन एक ही लुक के लिए। भाई क्या ही लग रही थी, ये चलती फिरती मिलियनर डॉलर चैंडलिन थी। जहाँ ये लोग सारे लोग ज्वेलर्स पहनते हैं, ये ज्वेलर्स को ही डिजाइन बना देते हैं, ये अंबानीस। मगर मीट गला ये होता क्या है, मैं आपको अभी बता दूं कि ये
मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट में फंड जुटाने के लिए जो इंस्टीट्यूट में आते हैं उसके लिए ये किया जाता है। ये हर साल मई के महीने के मंडे को किया जाता है। मैं आपको बता दूं पर टिकट भाई $75,000 की होती है, जहाँ की मैं आपको बता दूं यहाँ की एक टिकट की प्राइस होती है $75,000, यानी हमारे यहाँ 62 लाख रुपए। लेकिन वहीं एक टेबल पर जहाँ 10 लोग बैठ सकते हैं उसकी प्राइस सुनकर आप शॉक हो जाओगे, $3,50,000, यानी हमारे यहाँ 2.9 करोड़। और मैं आपको एक अच्छा और इंटरेस्टिंग बात बता दूं कि यहाँ के जो सेलिब्रिटी आते हैं, जो इन्फ्लुएंसर्स आते हैं, ये थीम के हिसाब से ड्रेसअप पहनते हैं। यहाँ कोई अपने मर्जी से सिंपली कपड़े नहीं पहन सकता है। यही सारे रीजंस हैं जिससे ये इवेंट ग्लोरियस और आउटरेज गरेज लगता है भाई साहब। और मैं एक इंटरेस्टिंग सा बात बता दूं कि ये अवार्ड शो या परफॉर्मेंस से नहीं जोड़ा जाता है। ये प्योर फंड डिजर्विंग पार्टी होता है जहाँ की फंड के लिए किया जाता है। वहीं इसी के साथ मैं कल का आईपीएल का मैच बता दूं जहां की होता है जीटी वर्सेस एमआई, जो कि बहुत ही एक छोटा सा टारगेट मिलता है जीटी के लिए, लेकिन वर्षा की वजह से ये मैच रुक जाता है, मगर ये मैच तो जीत जाती है डीच। तो भाइयों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।